Welcome to Wheeler. This is session number 6 of Corba RMI JDBC Networking Java Beans and JSP. In the session number 6, we are going to discuss about beans, introduction of beans, packaging beans into jar file, beans info class. Firstly, we discuss about the definition introduction of the beans. Beans basically क्या है? The reusable software component that can be manipulated visually इन द बिल्डर टूल्स फ्रॉम द जावा बेंस स्पेसिफिकेशन मीन्स जब हम जावा बेंस की बात करते हैं तो हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हम क्या कर सकते हैं एट रन टाइम पे हम इसको डिजाइन करते हैं, एट रन टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड रन टाइम पे आप इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं. मीन्स ये मॉडिफाइबल कंपोनेंट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं. एंड द डिफिनेशन ऑफ दिस दैट कि दिस दोज कंपोनेंट मीन्स बीन्स कंपोनेंट आर रीयूजेबल कंपोनेंट. आप एक बार क्रिएट करके आप उसको क्या कर सकते हो कि मोर देन वन टाइम आप उसको पर्टिकुलर कंपोनेंट को इजीली यूज कर सकते हो. ओके, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट रिटन इन द जावा इज कॉल्ड द जावा बेंस कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट. मीन्स सपोज करिए अगर आपको कोई भी कनेक्शन आप किस किस पर्पज आप यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स को, बेंस कंपोनेंट को, तो कनेक्ट एंड कॉन्फ़िगरेशन कंपोनेंट्स यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा बेंस को यूज़ कर सकते हैं. बिल्डर टूल्स अलाउ कनेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जावा बेंस. मीन्स हम जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको डिजाइन करें, ये कंपोनेंट हमारे पास कनेक्शन एज वेल एज द कॉन्फ़िगरेशन बोथ फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय द बिल्डर टूल्स. बिकॉज एज ऑफ द कंपोनेंट डेवलपर, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे पास जब स्टार्टिंग हुआ था, जैसे हम क्या करते हैं कंपोनेंट्स यूज़ करना स्टार्ट किए, तब से हमारे पास क्या हो रहा है कि बीन्स हम यूज कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें ईजिली कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी कंपोनेंट हम डिजाइन करें तो हमारा कंपोनेंट ईजिली एक्सेसिबल हो जाए. ब्रिंगिंग इंजीनियरिंग मेथड टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सच एज द इलेक्ट्रॉनिक्स. अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हमारे पास एग्जांपल है इंजीनियरिंग मेथड्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए. अब वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरी हैं और उस पर्टिकुलर कैटेगरी को क्या करें हम अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंप्लीमेंट करें. मीन्स वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया और उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या करें अब हम अपने कैटेगरी में, अपने सॉफ्टवेयर में उसको रीयूज़ कर रहे हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली दैट कि वी आर यूजिंग द जावा बेंस. Feature implemented as extension to standard Java class library means Java Beans API. Basically क्या Java Beans API is the GUI merging, persistence, event handling, introspection and application builder support. These are the basic component service which is provided by the Java Beans API. Okay, means आप क्या कर सकते हो, GUI merging कर सकते हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो आप एक वन कंपोनेंट्स में आप क्या कर सकते हो ईजिली उसको मर्ज कर सकते हो. ईजिली कंपोनेंट की इवेंट हैंडलिंग आप कर सकते हो कि मीन्स यू कैन हैंडल द इवेंट फॉर द पर्टिकुलर कंपोनेंट्स. फर्स्टली यूजर इंटरफेस मर्जिंग. कंटेनर यूजुअली हैव मेनूज एंड द टूल बार्स. मीन्स जो भी कंटेनर आप डिजाइन कर रहे हो उस कंटेनर में आप इजीली आप मेनूज को ऐड कर सकते हो, टूल बार्स ऐड कर सकते हो ताकि आप कर सको ईजिली कंटेंट को हैंडल कर सको. अलाउ कंपोनेंट टू ऐड फीचर्स टू द मेनू एंड टूल बार. आप क्या कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को आप एज ए रन टाइम आप किसी भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हो. मीन्स मेनू को ऐड कर सकते हो, टूल बार्स ऐड कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन रिमूव द मेनू एंड रिमूव द टूल बार. डिफाइन मैकेनिज्म फॉर इंटरफेस लेआउट बिटवीन कंपोनेंट एंड द कंटेनर. हियर द टू वर्ड, two different things. First one is the component and second one is the container. फर्स्ट वन डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट. कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो कंपोनेंट हमारे पास बेसिकली जो भी हमारे पास टास्क है उस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड एक हमारे पास ग्राफिकल इन्वायरमेंट होता है. जैसे सपोज करिए अगर आप बटन की बात करते हैं तो बटन इज द कंपोनेंट एंड द प्लेस वेयर बटन इज डिस्प्ले इज कॉल्ड द कंटेनर फॉर दैट कंपोनेंट. मीन्स अब हम किसी भी कंपोनेंट को किस पर्टिकुलर एरिया पे, किस पर्टिकुलर लोकेशन पे हम डिस्प्ले करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक इंटरफेस होता है या कह सकते हो कि एक GUI इंटरफेस है एंड दैट इंटरफेस इज कॉल्ड एज द कंटेनर इन द जावा बेंस. मीन्स यू कैन ऐड द कंपोनेंट इनटू द कंटेनर. persistent component can be stored and retrieved. मीन्स आप जो भी कंपोनेंट आप क्रिएट करें उस कंपोनेंट को आप परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो बी रिट्राइव फॉर दो कंपोनेंट. इनहेरिट सीरियलाइजेशन मीन्स फर्स्ट वन द फॉर द इनहेरिट सीरियलाइजेशन. व्हाट इज द सीरियलाइजेशन? सीरियलाइजेशन इन द सेंस कि आप किसी भी कंपोनेंट को एक टाइम पे अगर आप ऐड किए हो ओके तो देन ही आप उस कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो. इवन दैट कि अगर आपने किसी कंपोनेंट को कोई अदर पर्सन उस पर रिट्राइव करे या स्टोर करा, कोई भी मॉडिफिकेशन करा, देन दैट टाइम यू कांट एक्सेस दोज कंपोनेंट.
मीन्स आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस कंपोनेंट को आप ऐड नहीं कर सकते। मीन्स अगर आप अपडेशन हो रहा है तो एट ए टाइम में केवल एक ही पर्सन ऐसा होगा जो उस कंपोनेंट को ऐड कर रहा हो या एक्सेस कर रहा होगा। कैन डिफाइन मोर कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बेस्ड ऑन नीड टू द कंपोनेंट। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट के ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपोनेंट यू कैन ऐड द different solution, different mechanism for implementing the serialization. Event handling define how component interact means अब हमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कंपोनेंट हमने डिजाइन किया, जो बीन्स कंपोनेंट हमने डिजाइन किया है, अब हम उस कंपोनेंट की बिहेवियर को भी क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मीन्स हाउ द कंपोनेंट वर्क्स, मीन्स कैसे हमारे पास कंपोनेंट वर्क करेगा, क्या हमारे उस कंपोनेंट की फैसिलिटी होगी, क्या हमारे कंपोनेंट की फंक्शनिंग होगी। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस थिंग्स। Java AWT event model serve as the basis for the event handling API। मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम अगर हम जावा बीन्स यूज करें तो जावा बीन्स में हमारे पास जावा AWT इवेंट मॉडल इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि ईजिली हम क्या कर सकें, इवेंट हैंडलिंग API को इम्प्लीमेंट कर सकें। प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट वेट फॉर कंपोनेंट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ओके, मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम जितने डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इस डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या कर सकते हैं कि हम इजीली ऐड कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली कंपोनेंट वन कंपोनेंट इंटरेक्ट विद द अदर कंपोनेंट। ओके, डिफाइन टेक्निक सो कंपोनेंट कैन एक्सपोज इंटरनल स्ट्रक्चर एट द डिजाइन टाइम। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसमें एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिस जावा बीन्स के अंदर, जिस टेक्निक्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग वी कैन मैनिपुलेट इट, वी कैन यूज इट। ओके, मीन्स हम जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करें उस कंपोनेंट के बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अलाउ डेवलपमेंट टूल्स टू क्वेरी ए कंपोनेंट टू डिटरमाइन मेंबर्स वेरिएबल, मेथड्स एंड इंटरफेस। मीन्स अब क्या कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी कंपोनेंट हम रन टाइम पे डिजाइन कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या कर सकते हैं कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं और इजीली उसको रिट्राइव कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नेमिंग पैटर्न यूज मीन्स जब भी हम कोई भी डिजाइन पैटर्न या कोई भी हम जावा बीन्स डिजाइन कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है उस नेमिंग कन्वेंशन क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फॉर द नेमिंग असाइनिंग द नेम। ओके, बेस्ड ऑन द java.lang.reflect मेथड। मीन्स हम इसे क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नेम हम यूज़ कर रहे हैं, नेमिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा किस पे बेस्ड होना चाहिए, java.lang.reflect पे बेस्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन बिल्डर सपोर्ट, व्हाट इज दिस मीन्स एप्लीकेशन बिल्डर सपोर्ट जब हम बात करते हैं तो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैनिपुलेटिंग एंड एडिटिंग कंपोनेंट एट द डिजाइन टाइम। मीन्स जावा बेस्ड मैकेनिज्म विच इज यूज टू क्रिएटिंग द डिजाइन सपोर्ट। ओके, मीन्स कंपोनेंट जो भी आप कर रहे हो उसको रन टाइम पर आप कैसे मैनिपुलेट करोगे, कैसे आप उसको डिजाइन करोगे, ये आपकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यूज बाय टूल्स टू प्रोवाइड लेआउट एंड कस्टमाइजिंग ड्यूरिंग डिजाइन। मीन्स जो भी आपके पास टूल्स हैं ये आपको लेआउट प्रोवाइड करता है ताकि आप कस्टमाइज कर सको इजिली एंड डिजाइन टाइम पे। शुड बी सेपरेट फ्रॉम कंपोनेंट मीन्स कह सकते हो कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट है वो हमारा क्या होगा, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट हमारे इजिली सेपरेट होते हैं। नो नीड एट रन टाइम मीन्स नॉट नीडेड एट रन टाइम मीन्स हमारे पास जो भी सपोर्ट्स है वो हमारे रन टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं होते कि हमारे पास पर्टिकुलर कंपोनेंट वहाँ पर रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। Then creating the Java beans. How we create the Java beans? What are the basic requirement for creating the Java beans? First requirement for the simple beans. आप क्या कर सकते हो कि सिंपल बीन क्रिएट करोगे, पैकेजिंग बीन्स इनटू द जार एंड देन वन क्रिएट द सिंपल बीन देन पैकेज इट इनटू द जार फाइल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन bean info class, you can also create the bean info class for that particular beans. Defining property editor, now we are define the property editor for that particular bean and then bean customizer कि आप क्या कर सकते हो, उसके बाद हम बीन कस्टमाइजर को डिफाइन करते हैं एंड देन द नेमिंग कन्वेंशन। फाइनली हम क्या करते हैं उस पैकेज को हम क्या करते हैं नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू इजीली इंप्लीमेंट करते हैं। बीन नॉन रिक्वायरमेंट, नो बीन सुपर क्लास, इसके हमारे पास कोई भी सुपर क्लास नहीं है। विजुअल इंटरफेस नॉट रिक्वायर्ड। ओके, इन विजुअल बीन्स टाइमर, रैंडम नंबर जनरेटर, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती जो बीन्स रिक्वायरमेंट में। एंड देन बीन्स इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन बात करें तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी, मेथड, इवेंट्स इसको क्या करते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी एक क्लास से दूसरे क्लास में। प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में सबसेट ऑफ कंपोनेंट इंटरनल स्टेट मीन्स क्या कहते हैं हमारे पास जो भी इंटरनल स्टेट कंपोनेंट उसको क्या कहते हैं हम सबसेट क्या करते हैं ताकि एक क्लास दूसरे एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इंटर रिलेट कर सके। मेथड इन्वोक टू एग्जीक्यूट कंपोनेंट कोड।
ओके मीन्स हमारे पास अगर मेथड की बात करें तो हमारे पास मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स हम बनाए हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दोज कंपोनेंट इवेंट इफ एनी नीडेड नोटिफिकेशन ऑफ द चेंज इन स्टेट user activities typing mouse action. Okay, these are the some basic activity for the event method. In the customizer developer can change appearance. Customizer जो डेवलपर हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी बीन्स के कंपोनेंट को इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं. परसिस्टेंस सेव करंट स्टेट सो इट कैन बी रीलोडेड. मीन्स परसिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास जो भी करंट स्टेट है उस करंट स्टेट को क्या करता है हम सेव करके रखते हैं ताकि इजीली क्या कर सकें अपने कंपोनेंट को रीलोड कर सकें. These are the some basic beans requirement. Other properties, index property, array value with get and set state elements. अगर हम कोई भी array value यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास get और set स्टेटमेंट होता है ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकें वैल्यू को एक्सेस कर सकें. बाउंड प्रॉपर्टी ट्रिगर इवेंट व्हेन वैल्यू चेंज्ड. ओके मीन्स यहाँ पर क्या कहता है हमारे कोई भी वैल्यू अगर चेंज होती है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के चेंज पे ऑन द ट्रिगर इवेंट फायर होता है कि आप इजीली उसको वैल्यू को इफेक्ट जो है वो क्या हो सके हर बीन्स के पास रिफ्लेक्ट हो सके. Constant property trigger event when value change and allow listener to veto the change. ओके मीन्स क्या कर सकते हैं हमारे पास जो भी चेंज है ये चेंज हमें इवेंट ट्रिगर के थ्रू फायर हो और ये अलाउ करे लिसनर को क्या कर सके उसको वीटो कर सके ताकि उसको इफेक्ट करना है कि नहीं करना है हमारा कौन बताएगा कंटेनर या ट्रिगर बताएगा. बीन इन्फो क्लास प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन यूजिंग फीचर डिस्क्रिप्टर ऑब्जेक्ट. जब हम बीन इन्फो क्लास की बात करते हैं तो हमारे पास पर्टिकुलर किसी भी एक बीन्स के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है कि वो क्या करे बीन इन्फो क्लास को इम्प्लीमेंट करे. पर्टिकुलर बीन इन्फो क्लास आपको ये बताता है कि आप कैसे किसी भी क्लास में कोई भी अगर आप बीन्स क्रिएट करें तो उस बीन्स के थ्रू आप किस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो, किस इन्फॉर्मेशन आप सपोर्ट कर सकते हो. इसके लिए हमारे पास सब क्लास है बीन इन्फो क्लास के. बीन डिस्क्रिप्टर, ओके, property descriptor, index property descriptor, event set descriptor, method descriptor and parameter descriptor. These are the some basic subclass of the bean info class. ओके मीन्स ये हमारे पास डिफरेंट क्लास हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम बीन की जो भी इन्फॉर्मेशन है बीन की जो भी आप इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ईजिली उसको रिट्राइव कर सकते हो. बीन इन्फो क्लास आइकॉन टू रिप्रेजेंट बीन्स मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि किस आइकॉन को हम यूज करेंगे पर्टिकुलर बीन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. कस्टमाइजर क्लास विजेट फॉर द सेटअप मीन्स अगर हम कस्टमाइजर क्रिएट कर रहे हैं कस्टमाइजर क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारे पास ये होगा कि आप कैसे उस पर्टिकुलर बीन्स का सेटअप क्रिएट करेंगे कि आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें. प्रॉपर्टी एडिटर रेफरेंसेस means you can easily edit the property editor and you can easily use the property editor reference for the accessing the beans. List of property with description, list of method with description, methods to reset property to default. Okay, these are the some different methods properties which is used to descript the methods as well as the property of the description. This is all the related to the bean info class. Bean box. Bean box primary task is setting property value. Bean box is basically used to set the value property value of the bean class. Okay. Property editor for the common type, such as the set font, set background, foreground color, set numeric value, set string value. These are the some basic functions of the bean info class. Okay. The bean box class is used to basically the set property value, and these are the some basic property values just such as set font, numeric value, and string value, background and foreground color, different types of functionality. Okay, means हम यहाँ पर कहते हैं this functionality the basic is the bean box functionality. Creating a beans, how we can create a bean? Firstly, we usually extend the canvas, new window, can extend component lightweighted. Okay, need constructor with no argument, paint method used to display, and get preferred size, get minimum size for layout default, manager default, get and set method for each property. ओके मीन्स हम क्या करते हैं अगर कोई भी बीन्स क्रिएट करना है तो इसके लिए हमारे पास दीज आर द सम डिफरेंट पॉइंट्स फॉर यूजिंग दिस पॉइंट यू कैन क्रिएट ए बीन इजिली एंड एफिशिएंटली. पैकेजिंग ए बीन्स, हाउ वी कैन पैकेज बीन्स. सपोज if you create a bean, then you need to be package it into, means create the jar files, java archive file, pattern after tar utility. Okay, and create stub manifest file in the name smith.project.beans.beans name.class. These are the naming convention for the beans class.
ओके बीन्स जावा बीन्स इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉरवर्ड स्लैश इवन अंडर विंडोज। अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर फॉरवर्ड आप ये लाइनेस पैटर्न इवन दैट अगर आप विंडोज यूज करेंगे तो विंडोज में भी आपको क्या होगा कि बीन्स की प्रॉपर्टी के लिए आपको स्लैश का ऑप्शन यूज करना होगा। इंस्टॉलिंग द बीन्स बीन बॉक्स कॉपी जार फाइल्स टू स्लैश जार डायरेक्टली विद इन द BDK बीन्स डेवलपमेंट किट डायरेक्टरी इवन दैट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टूल्स यूज। ये लोकेशन आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास डिफरेंट अगर आप टूल्स कोई और यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप BDK यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास ये लोकेशन स्लैश जार्स के अंदर ही होगी। सम नेमिंग कन्वेंशन बीन्स क्लास एनी कंस्ट्रक्टर नो आर्ग्यूमेंट और serialized टेम्पलेट फाइल पैकेजिंग जार विथ फाइल नेम java dash beans okay is equal to true. These are the some naming convention when creating a bean class. More naming convention properties get and set use property name okay property name message and public string get message and the public void set message string s. These are the basic one property message and these are the some basic getter and the setter method for this property okay and this is the basic method for the creating the beans नेमिंग कन्वेंशन। जैसे मैंने क्या गेट मैसेज किया, गेट का जी का स्मॉल, सेट का एस स्मॉल, एम का एम, मैसेज का एम कैपिटल। दिस इज द नेमिंग कन्वेंशन फॉर द बीन्स। इवेंट के लिए क्या करेंगे आप, अगर सपोज करिए मैंने इवेंट नेम आंसर दिया तो क्लास नेम हमारे आंसर इवेंट एंड द लिसनर नेम आंसर लिसनर एंड लिसनर मेथड नेम and then answer event. This is suppose करिए add as answer listener is the method name, void remove answer listener is the second method name. Means आप क्या कर सकते हो कि इजीली आप कोई भी अगर आप मेथड क्रिएट कर रहे हो तो आप मेथड इस स्टाइल में आप उसको क्रिएट कर सकते हो किसी भी बीन्स में ओके मीन जैसे मैंने किया पब्लिक वाइड एड आंसर लिसनर मेथड आंसर लिसनर आई ओके मीन्स ये कह के हमारा ये स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नेमिंग कन्वेंशन आप किसी भी इवेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। Do it yourself. This exercise for you. First one is the what is beans and the second one is the explain bean info class. Okay, thank you.